हरकत करके आ जाते हो और फिर हमें से कहते हो ये करना है। अब तुमको राक्षसों से संधि करनी पड़ेगी और जब तक इनसे मित्रता नहीं करोगे तब तक काम तुम्हारा नहीं होगा। तो राक्षसों ने कहा भगवान आप तो जानते हो ये हमारे जन्म के दुश्मन हैं, इनसे हमारी कहाँ पटरी खाएगी नहीं। पर तो भगवान ने कहा उनको एक दृष्टांत देते हैं, उस दृष्टांत के माध्यम से समझो। तो भगवान ने समझाया कि एक सेठ जी थे। सेठ जी अपना सामान कपड़ा लत्ता जो भी सामान रखने के लिए एक पेटारी बनाए थे। उस पेटारी में अपना सामान रखते थे। एक दिन सेठ जी कपड़े निकालने के लिए पिटारी को खोला और जैसे पिटारी को खोल करके कपड़े निकाले और कपड़े पहनने लगे, पिटारी का दरवाजा बंद करना भूल गए। उतनी देर में वहां एक चूहा था जो दौड़ करके आया और उसी पिटारी में घुस गया। अब सेठ जी तो अपना कपड़े पहनने में मस्त थे, होते करते वो चूहे की गंध को सुन करके देख करके एक वहीं आसपास कहीं सांप रहा होगा, वो सांप भी उस पिटारी में चला गया। पिटारी में चला गया तब तक सेठ को याद आया, अरे हमने तो अपना सदनों बंद नहीं किया। दौड़ करके आया, पिटारी को बंद कर दिया। अब उसमें सांप और चूहा दोनों बंद। अब चूहे ने जैसे सांप को देखा कांपने लगा कि आज तो मृत्यु हो गई। सांप ने भी सोचा कि अगर पिटारी में सेठ आएगा कब पिटारी खोलेगा तो हम बड़े बड़े इसमें क्या करेंगे, मर जाएंगे। तो अगर हमने इसको अभी खा लिया तो पता नहीं कब खुले। तो एक काम करते हैं, बुद्धि का प्रयोग करते हैं, एक काम कर लेते हैं। क्या काम किया? सांप ने आवाज दी, अरे मामा, ओ मामा। अब चूहे ने देख इधर उधर देखने लगा, कौन है मामा कहने वाला। तब सोचने लगा ये सांप हमारा मामा भांजा कब से बन गया। अरे तुम्ही से कह रहे हैं, सांप ने कहा तुम्ही से कह रहे हैं। अरे भाई, तो चूहे ने कहा तुम हमारे भांजे कब से हो गए। अरे मामा जी, हम लोगों ने एक मीटिंग अभी की है 1-2 दिन में, और इसलिए मीटिंग की कि अब हमारा परिवार बढ़ रहा है और आए दिन हमारे परिवार का विस्तार हो रहा है, तो हम रहते कहाँ हैं? हम तो अपना घर तो बनाते नहीं है। जो आप घर बनाते हो उसी घर बनाए हुए में हम रहते थे। तो हमने सोचा अगर आप लोगों को हम खा जाएंगे तो फिर हमारा घर कौन बनाएगा, इसलिए हमने आपको खाना छोड़ दिया। बड़ी मीठी मीठी बात करके सांप ने चूहे का दिल जीत लिया। थोड़ी देर बाद जब चूहे को विश्वास हो गया तो सांप ने कहा, अरे मामा, अब हम लोग निकले कैसे, इसमें तो भूखे मर जाएंगे। चूहे ने कहा, अरे भांजे, मामा के रहते कहीं तू भूखा मरेगा। ये पहने दांत किस दिन काम आएंगे। और तुरंत जो है बक्से को काट दिया, और जब बक्से को काट दिया और कहा कि भांजे निकल। भांजा निकला, देखा छेद है, बढ़िया निकल गया और कुंडली मार के बैठ गया, निकलो मामा। अब जैसे निकला तुरंत पकड़ लिया उन्होंने, अरे भांजे क्या कर रहे हो। अरे भांजे तब तक थे जब तक मुसीबत थी, मुसीबत के बाद न कोई भांजा, तुम तो हमारे आहार हो, भोजन हो। भगवान ने कहा अब समझ में आया राक्षसों ने क्या करना है। देवता कहने लगे महाराज पूरी बात समझ गए, तो जाओ। दौड़े भागे गए देवता लोग राक्षसों के पास में, अरे राम राम भैया, राम राम। राक्षस सोचने लगे कि अरे राम राम कैसे आप हो रहा, मगर ठीक है, अस्त्र शस्त्र तो लाए नहीं है, लड़ाई का विचार है नहीं। चलो भाई राम राम आओ, क्या बात है।
अरे देखो हम दोनों भाई भाई है कि नहीं है? राजा ने कहा जी कोई नई बात लेकर के चले आए हैं। अरे भाई भाई तो हम हैं। अरे तुम दिति के बेटे हो, हम अदिति के बेटे हैं, और बाप तो हमारा एक ही है ना, कश्यप। अरे तुम कहना क्या चाह रहे हो? तो देवताओं ने कहा देखो हम इसलिए आए कि हम लोग रोज युद्ध करते हैं, कहीं न कहीं मारे जाते हैं, कहीं कहीं लड़ाई होती है, चोट लग जाती है, तो ऐसा करते हैं कि हम लोग समुद्र मंथन करते हैं और जब उसमें अमृत निकलेगा वो हम आप पी लेंगे। तो लड़ाई चाहे जितनी करें, चोट चाहे जितनी लगे, मगर मरेंगे नहीं। देवताओं को तो बात समझ में आ, राक्षसों को तो बात समझ में आ गई। हम बात तो सही कह रहे हैं, मगर भैया ये मरेगा कैसे? तो देवताओं ने कहा कि मंदराचल को मथानी बनाएंगे और चलिए हम लोग चलते हैं, उनसे विनती करते हैं मंदराचल से। अब जब मंदराचल के पास में गए और वहां विनती करके उठाए, तो जैसे उठाए दोनों लोग दब गए। इतना बड़ा पहाड़ कहाँ उठा पाएंगे? और जब उठ गए तो राक्षस भैया अलग खड़े हुए, कुछ तो उसके अंदर दबे पड़े रहे। जब राक्षसों ने कहा जब एक पहाड़ नहीं उठ रहा है तो समुद्र मंथन क्या झांक करोगे? और भैया तुम ही अमृत पी लो, हमको नहीं पीना। जब ये उठी नहीं रहा, देवताओं ने ध्यान किया, भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने गरुड़ को बुलाया, एक हाथ से उठा करके मंदराचल पर्वत को समुद्र के किनारे रख दिया। और अब जब समुद्र किनारे रख दिया तो मते कैसे मता? रेती तो है नहीं, तो किससे करें? तो बासुकीनाग के पास में गए। अब बासुकीनाग के पास जब गए, राम जवान हुई। बासुकीनाग ने कहा कैसे आए? कभी तो आए नहीं, आज कैसे आए? तो उनको भी बताया कि देखो ऐसी ऐसी बात है। तो बासुकीनाग ने कहा ऐसी वैसी कोई बात हो चाहे न हो भैया, हम अपने ज्ञान नहीं छिलवाएंगे। कोई हमारी मुंह पकड़ेगा, कोई पूंछ पकड़ेगा, घसीटेगा, अमृत पियोगे तुम, हमको अपना बदन छुआना नहीं, हम नहीं करेंगे। तब सारे देवताओं राक्षसों ने मिल करके कहा महाराज जी अमृत निकलेगा तो सबसे पहले तुमको पिलाएंगे। वो भी लालच में आ गए बासुकीनाग और जाकर के मंदराचल पर्वत से लिपट गए। और जब लिपट गए और मंदराचल पर्वत तो समुद्र में डाला गया, और जैसे डाला गया समुद्र तो मंदराचल पर्वत जो है बैठने लगा। जब बैठने लगा तो देवता भी घबराए, अरे भगवान ये तो डूब ही जाएगा। भगवान ने तुरंत कच्छप रूप धारण, कच्छप भगवान की कच्छप रूप धारण किया है भगवान ने, और मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पे धारण किया। मंथन हुआ, और जब मंथन शुरू हुआ तो सबसे पहले क्या निकला? विष। और जब विष निकला तो देवता और सारे सब लोग घबरा गए कि अब क्या हो। तब भगवान ने कहा तुम देखो शंकर भगवान के पास चलो। शंकर भगवान के पास में गए, विष लेकर के। शंकर भगवान ने देखा तो मैया पार्वती से पूछा रे ये विष लेकर के आए हैं, क्या करें? पी ले। और भैया पत्नी होगी अपने पति से कहेगी पी ले। अब पार्वती मैया ने कहा अरे स्वामी जिसमें सबका हित होता हो वो काम करो। अरे भाई तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? साफ साफ कहो, हम इसको पी लें। तो पार्वती जी बोली नहीं, भगवान शंकर जिसको पी लिया है, और इतना जहर था, इतना वो तो कालकूट था ना, सारा पाप था ना, पाप इतना जहरीला होता है। तब भगवान भागे हैं, कहाँ पहुंचे? नीलकंठ पहुंचे। हरिद्वार के आगे जाएंगे
तो नीलकंठ जी का पक्का है, और वहां छुप गए भगवान। तो जो नीलकंठ का दर्शन किए होंगे तो देखे होंगे फिर बस इतने से भगवान दिखते हैं, शंकर जी की लाट और बाकी कुछ नहीं। भगवान वहीं पर खूब, क्योंकि पहाड़ था, पहाड़ों से जल था, तो सोचे यहाँ आराम मिलेगी। इस तरह से पीते रहे, कहीं निकलते रहे, फिर बारी बारी से समुद्र से 14 रत्न निकले। 14 रत्नों के बारे में अगर हम बताएंगे तो शायद 2 दिन लग जाएंगे। तो हम लोग बस 14 रत्नों को याद कर लेते हैं। श्रीरंभा विश्वारुणी अमी शंख गजराज, धनुष कल्प तरुवाण मणि, कामधेनु शशिबाज। ये 14 रत्न निकले। तब सबको दिया गया रत्नों को, और जब अमृत निकला तो जब अमृत, और जब भागे तो देवता रोने लगे। अब क्या करें? तो भगवान ने कहा तुम लोग दुखित ना हो। भगवान ने तुरंत मोहिनी का रूप रखा है। गुरु मोहिनी भगवान की, और मोहिनी का रूप बना करके भगवान राक्षसों के बीच में पहुंच गए। और जैसे राक्षसों के बीच में पहुंचे और इतना सुंदर रूप देख करके राक्षस तो अमृत को तो भूल गए, बस देवी जी को ही देखने लगे और कहने लगे, सोचने लगे कि अगर ये अमृत देवी जी पिलाएं तो कितना आनंद आएगा। सबने पूछा कि आप कौन हैं? भगवान ने कहा हमारा परिचय तुम बाद में जानना, पहले बताओ तुम लोग कौन हो। तो बताया हम कश्यप की अवतार है, हमारी माता दीदी है, और ये हम लोगों ने मिल करके, हमारे एक भाई हैं, दोनों लोगों ने मिल करके समुद्र मंथन किया है और इसमें से अमृत निकला है। इस अमृत को हम आपके हाथ से पीना चाहते हैं। मोहिनी भगवान ने कहा अरे तुम लोग बेवकूफ हो क्या? और जैसे किसी को बेवकूफ कह दो ना तो बहुत तेज गुस्सा होता है, वैसे राक्षस भी गुस्सा हो गए। अरे तुम कौन, हमको बेवकूफ कहा? भगवान ने कहा पता नहीं तुम कैसी कहते हो, कश्यप की संतान है और कश्यप जी तो इतने बुद्धिमान है। बताओ कोई पराई स्त्री पर विश्वास करता है? तुम हमको दे करके, अमृत दे करके हम पर विश्वास कर रहे हो? अरे ऐसे कोई करता है क्या? राक्षसों में और श्रद्धा जाग गई, बात तो सही है। अरे देवी हम जानते हैं आप बहुत विश्वासी हैं, कुछ भी हो जाए हम आपके ही हाथ से अमृत पिएंगे। तब तक देवता आ गए। जब देवता आ गए तो अरे ये मोहिनी जो सूरज भगवान बनाए थे, पूछे अरे ये कौन है? अरे यही तो हमारे चचेरे भाई हैं, इनको भी अमृत। तो भगवान ने कलश में झांका और जैसे झांका कलश में तो चाल क्या जाकर के राक्षसों से कहा इसमें तो हमको ऊपर पानी पानी दिख रहा है, तो ऐसा करें पानी पानी हमको पिला दे और नीचे गाढ़ा जो बैठा है वो तुम लोग पी लेना, बदनामी भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगा कि इनका हिस्सा हड़प लिया। तो राक्षसों ने सोचा कि तो बात बहुत बढ़िया है, ठीक है जैसा आप चाहो ऐसा कर लो। भगवान ने कहा लाइन से बैठ जाओ सब लोग, देवता एक तरफ बैठ जाओ, राक्षस एक तरफ बैठ जाओ। दोनों लोग एक अलग अलग बैठ गए और भगवान जो है राक्षसों की तरफ मुस्कुराते जा रहे हैं और देवताओं को अमृत पिलाते जा रहे हैं। जैसे पिलाएं फिर देखें अब मुस्कुराहट में ही राक्षस परेशान है, मरे हुए हैं। उसी बीच में एक राक्षस आकर के उस लाइन में लग गया, उसको लगा कि कुछ गड़बड़ है, तो उसने जो है चुल्लू बांध करके मंगल नाम से वो चुल्लू बांध करके उसने भगवान ने उसको पिला दिया। और जैसे उसने पिया ऐसे सूर्य भगवान ने इशारा कर दिया
चंद्र भगवान ने भी इशारा किया, सूर्य भगवान ने इशारा किया, ये राक्षस है भगवान, इसको कहाँ मिला दिया। और जैसे इशारा देखा भगवान ने चक्र से उसका सर काट दिया। और जब चक्र काटा तो वही भैया हो गए एक राहु और एक केतु। और भगवान अंतर ध्यान हो गए। और जब भगवान अंतर ध्यान वहां से हो गए, थोड़ी देर बाद सबको होश आया कि अरे वो कहाँ गई कहाँ गई। तो राक्षसों ने कहा भैया गई नहीं, हमको तो लग रहा वो गया। वो गई नहीं थी, वो गया था। अरे मारो काटो, फिर लड़ाई छिड़ गई। और उस जब लड़ाई छिड़ गई तो अब तो देवता अमृत पी लिए थे। भगवान ने सबको देवताओं को वरदान दिया। तब तक आ गए शंकर भगवान। शंकर भगवान भी कहने लगे कि आपने कैसे ये सब कर लिया, आप अपना रूप बलि हमको भी दिखा दीजिए। तो शंकर भगवान भी मोहित हो गए थे। और इधर भगवान ने तीनों लोगों को 3 चीजें दी और 3 दान दिए। 3 दान कौन से दिए? पहले मनुष्यों को बुलाया, मनुष्यों को दिया दान। दा शब्द दिया कि तुम क्या करोगे दा से, समझे? संसार में रहना है तो दान पुण्य के द्वारा ही, क्योंकि कलयुग के धर्म, कलयुग क्या है? धर्म के 3 चरण टूटे हुए। अब ना सत्य है, ना धर्म है, ना दया है, केवल दान है। तो दान के द्वारा हम सबका कल्याण होगा। तो मनुष्यों के लिए दा दिया दान, दान के द्वारा ही कल्याण होगा। उसके बाद बुलाया असुरों को, असुरों को दा दिया और उनके लिए वरदान दिया कि तुम जो है दया करो। राक्षसों से भैया क्या करते हैं हम लोग? यही तो कहते हैं, जैसे कोई दुष्ट व्यक्ति हो तो उसे क्या करें? हमको भैया क्षमा करो, जो भी हुआ क्षमा करो, उससे तो हम लोग क्षमा मांगते हैं ना। वैसे असुरों को दिया दया, क्षमा, और देवताओं को दिया दमन। अपनी वासनाओं को, अपनी इंद्रियों का दमन करो। तीनों लोगों को दा दे करके जगत का कल्याण किया है। आगे कथाएं बहुत विस्तार में है। जितने विस्तार में जाते जाए, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहे सुनाई बहुविधि सब संता। हर एक कथा कभी पूर्ण होने वाली नहीं है। भगवान ने तीनों लोगों को दावे करके कल्याण किया। कल्याण हुआ और फिर आगे बढ़े। अब हम लोग भागवत के चलने से पहले एक बात और जान लें। विंध्याचल, कुंभज, कुंभज कौन है? कोई जानता है कुंभज? कुंभज माने घड़ा। अगस्त ऋषि नाम है। अगस्त ऋषि घड़े से ही जन्म हुआ है ना। तो कुंभज ऋषि एक बार सारे देवता जब विंध्याचल, अच्छा विंध्याचल क्या है? पर्वत। विंध्याचल को गया है बहुत लोग है, हाँ, क्योंकि अपने आएंगे ना। तो विंध्याचल मिर्जापुर के पास में है। तो विंध्याचल का पर्वत जिसने देखा होगा तो पर्वत वो लेटा हुआ है। वो पर्वत लेटा क्यों है? एक बार वो पहाड़ इतना है
पहाड़ का मतलब अहंकार। अहंकार पहाड़ जो है इतना ऊंचा था और उसने जो है अपने को इतना विशाल बना लिया कि सूर्य को ढक दिया। सूर्य की रोशनी पृथ्वी पे आई ना, त्राहिमाम होने लगी। तब सारे देवता मानव भगवान के पास गए तो भगवान ने कहा, भाई कुंभज ऋषि के, तो कुंभज ऋषि विंध्याचल के गुरु हैं। जो अष्टभुजी मैया है, अभी भगवान की कथा में अष्टभुजी मैया की बात आएगी। जो अष्टभुजी मैया है वही मैया है विंध्याचल में। और वो पर्वत जब इतना ऊंचा हो गया था, सूर्य की रोशनी छुप गई, सारे लोग त्राहिमाम करने लगे। तब कुंभज जी उनके गुरु थे, जब उनके पास में गए तो विंध्याचल ने प्रणाम किया। और प्रणाम अब ऐसे नहीं, बिल्कुल साथ साथ दंडवत प्रणाम किया। तब कुंभज ऋषि ने कहा कि तुम जब तक हम वापिस ना आ जाएं ऐसे ही लेके रहना। तो कुंभज ऋषि जानते थे कि अगर हम आशीर्वाद दे देंगे तो फिर खड़ा हो जाएगा, इसलिए उन्होंने दिलासा दे दी कि जब हम वापिस आएंगे तब तुम उठना ऐसे लेके। चले गए कुंभज ऋषि और आज भी पर्वत कहने का केवल तात्पर्य था कुंभज माने, अब कुंभज ऋषि समुद्र को पी गए थे। अगर अब कौन कोई समुद्र पी जाएगा? कोई चुल्लू भर में समुद्र पी लेगा? हम लोग कहते ना कि अगर तुमने चुल्लू भर पानी में, चुल्लू भर में पी लिया समुद्र को। अरे समुद्र माने होता क्या है? समुद्र माने लालच है। यही लालच है जो हमारा विस्तार है। इसको अगर हम चुल्लू में पी गए तो हमारा कल्याण हो जाएगा। तो हम भी भैया यही व्यासपीठ से कहते हैं कि व्यासपीठ पे बैठने का अधिकारी वही है जो कुंभज हो। कुंभज है जो अपने अहंकार को झुका दे और अपने लालच को समाप्त कर दे। और तीसरा कौन है? 3 बातें होंगी वही कुंभज होगा। आप लोग भी कुंभज ऋषि बन सकते हैं। तीसरा कुंभज कौन है? मन के अंदर कौन है? 2 पापी हैं। एक का नाम है अतापी, एक का नाम है बतापी। अतापी और बतापी नाम के 2 राक्षस थे। जब भगवान राम जंगल को जा रहे थे तो अगस्त मुनि जी जंगल में रहते थे। तो वो अतापी और बतापी क्या करते थे? अतापी खाना बनाता था, बढ़िया सुंदर सा खाना बनाए, और बतापी जो है एक संत को बुला के लाए। संतों को बुलाने जाए, चलो आज हमारे यहाँ भंडारा है, आप संत हैं, हमारे यहाँ भोग लगाए चल करके। तो बतापी बुला करके लाता था, और जब बुला के लाए तो अतापी क्या करता था? उसको खा जाता था। बढ़िया जैसे पनीर और मलाई कोफ्ता, कचौड़ी और पूरी बना के रखे, वो खाया। तो वो उसको देखने में लगता था, मगर उस राक्षस जो था उस संत को खा लेता था। हजारों संतों को खा लिया। और बताते हैं यहाँ तक के राम कथा में आता है कि हड्डियों के ढेर लग गए थे। जब भगवान राम गए हैं वन को तो पूछा था कि ये क्या है, तब बताया था कि ये संतों की हड्डियां हैं, इसको बतापी ने खाया है, मारा है। यही भैया हमारा जो मन है, किसका कितना खाया कितना लिया, इसका मन भरता ही नहीं।
नाना प्रकार के छल प्रपंच कर करके, धोखा दे दे करके, हंस हंस के किया पाप, रो रो के भुगतना पड़ेगा। हाथों से लगाई गांठ, दांतों से खोलना पड़ेगा। ये निश्चित बात है भैया। हम अगर अपने को नहीं संभाले तो आज हम लोग भागवत कथा के 9वें स्कंद में प्रवेश करेंगे। 9वें स्कंद में 24 अध्याय हैं। 24 अध्यायों में 12 अध्याय सूर्य वंश के हैं और 12 अध्याय चंद्र वंश के हैं। सूर्य वंश में हमारे राम जी आए हैं और चंद्र वंश में हमारे कृष्ण जी आए हैं। तो चंद्र वंश में चलने से पहले हम राम वंश में चलेंगे, सूर्य वंश में, क्योंकि राम जी पहले आए हैं और कृष्ण जी बाद आए हैं। राम जी मर्यादा है, कृष्ण जी छलिया है। अच्छा, अब राम ने पूरी राम कथा हुई, मगर राम कथा पूरी में राम भूले थे। राम मर्यादा में रहे और करके दिखाया। जो करना था उस आप लोगों को, हमको, सबको बताया कि ये इस तरह से मर्यादा में जिया जाता है, ये करके बताया है। और कृष्ण जी ने बताया नहीं, करके दिखाया है। बस राम और कृष्ण में यही इतना अंतर है। तो राम जी के जन्म में चलने से पहले हम लोग थोड़ा सा सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे। बोली श्री रामचंद्र की जय। ओ सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोह मीठो मीठो संयोगी तो पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोह मीठो मीठो गई धन सुमित्रा मैया, धन सुमित्रा मैया। धन कौशल्या धन के गई धन सुमित्रा मैया, धन सुमित्रा मैया। पर धन भूप दशरथ के अंगना खेलत चारों भैया, खेलत चारों भैया, खेलत चारों भैया। मीठी तोतली रसीली प्रभु के पानी लागे, प्रभु के पानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरियो जे पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, महारानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी। बोले सरियो मैया की। छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर, हनुमान गढ़ी अति सुंदर। छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर,
अंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर, कनक भवन के अंदर, कनक भवन के अंदर। सीताराम जी की शोभा सुखे काने लागे, सुखे काने लागे। मोहे मीठो मीठो कन्हैया जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, महारानी लागे। मोहे मीठो मीठो कन्हैया जी को पानी लागे। जय हो। सीता मैया याद दिलाते थे तब तो जान गए होंगे। चूड़ामणि के बारे में आज जानेंगे। अंगूठी के बारे में तो सभी लोग जानते हैं। मुद्रिका मेली मुखत माही और जल विला गए अचरज। अचरज में दो शब्द आए। अब मसक समान रूप कपि धरे और लंक्यों चलो सुने नर धरे। कुछ लोगों को भ्रम रहता है। भ्रम किस बात का रहता है कि भगवान ने जाते टाइम हनुमान जी को अंगूठी दी कि इसी अंगूठी के माध्यम से सीता जी से मुलाकात होगी आपकी। तो आगे मसक समान लोग कहते कि जब मच्छर उसके बराबर थे हनुमान जी ने रूप कर लिया तो वो अंगूठी कहाँ से ली? अंगूठी तो मच्छर कर नहीं सकता। तो इसी के बात के लिए बताना चाह रहे हैं कि मसक माने मच्छर भी होता है और मसक माने शास्त्रों में बिल्ली। बिल्ली के रूप के बराबर हनुमान जी बिल्ली का रूप धर करके गए। बिल्ली से भगवान डरते। अब इसी कलयुग की बात है कि एक प्रभुपाद जी थे वृंदावन में, भगवान की सेवा करते थे। सेवा और भगवान से उनको मानते क्या थे भगवान? देखिए भगवान को हम लोग जब तक एक भाव नहीं देंगे तब तक भगवान, अब अगर हम भगवान मानते रहे तो भगवान के हिसाब से तो हम पुण्य पाठ कर नहीं पाते हैं। तो कोई पुत्र के भाव में करता है, कोई जो है पति के भाव में करता है, कोई सेवक के भाव में करता है, कोई स्वामी के भाव में करता है। जाने कितने भाव लेकर के जो करते हैं वो भगवान बनने तो तैयार हो जाते हैं। भगवान स्वामी भी बन जाते हैं, भगवान सेवक भी बन जाते हैं। तो वो प्रभुपाद जी जो थे अपने पुत्र को मानते थे। अच्छा भगवान तो बिल्ली को नहीं डरेंगे मगर जो पुत्र होगा वो तो डरेगा ना। बेटा छोटा होगा वो तो डरेगा। भगवान को वो बेटा मानते थे और काली बिल्ली मंदिर में आ गई तो भगवान चिल्लाए भागो 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 बिल्ली आई बिल्ली आई। कहने का तात्पर्य इतना है कि हम भाव को पकड़े रहे, भगवान को चाहे छोड़ दे। हनुमान जी ने क्या किया? भगवान मिल गए मगर कथा नहीं मिली तो नहीं गए साकेत धाम को। तो हम लोगों को भाव में बिना कुछ नहीं मिला। तो रत्नका और लक्ष्मी दोनों सही बहने। रत्नका और लक्ष्मी हम लोग क्या कहते हैं? एक चंचला लक्ष्मी है, एक स्थिरा लक्ष्मी। ये रत्नका जो थी विष्णु भगवान से शादी करना चाहती थी और ये दोनों समुद्र की बेटी हैं मगर सब ये रत्नका बड़ी है तो चाहते थे
कि समुद्र चाहता था कि मेरी बेटी की शादी विष्णु भगवान से हो, इसलिए। और उधर गंगा और पार्वती दोनों सगी बहनें, गंगा पार्वती दोनों सगी बहनें, और इधर रत्नकार और लक्ष्मी दोनों सगी बहनें। जब देखा और मगर विष्णु भगवान की तो सराली लक्ष्मी, तो अब कैसे क्या हो। और शंकर भगवान वरदान देने के लिए जब समुद्र मंथन का समाप्त हुआ तो जितने छोटे छोटे रत्न थे उन रत्नों का एक गेंद बनाया, किसने? समुद्र ने। और उस गेंद को बना करके शंकर जी के पास लेकर के गए। और शंकर जी के पास इसलिए लेके गए, शंकर जी ने कहा था समुद्र मंथन के बाद क्योंकि जहर उनके था, तो समुद्र के किनारे था, जो भी हमको पहला दर्शन देगा उसको हम वरदान देंगे, उसका ब्याह विष्णु जी के साथ में होगा। तो रत्न का समुद्र चाहता था कि ये जब हम पहले हीरे जड़ित मणित गेंद देंगे भोलेनाथ को, तो भोलेनाथ रत्नका को आशीर्वाद दे देंगे कि जाओ विष्णु के साथ में तुम्हारा ब्याह होगा। अब समुद्र ने वो शंकर जी को दिया गेंद रत्नों का, और जब शंकर जी को दिया तो इधर विष्णु भगवान ने अपनी माया फैलाई कि अगर कहीं रत्नका पा गई तो हमारे पास लेकर के आ गई तो फिर विधान पलटेगा, तो क्या करें। विष्णु भगवान ने रत्नका को बातों में उलझा दिया और उतने में लक्ष्मी जी चली गई। और जब लक्ष्मी जी चली गई तो भगवान शंकर ने उनको आशीर्वाद दे दिया और वही जो मणियों का गेंद था वो दे दिया। अब लेकर के उसको लक्ष्मी जी आई तो विष्णु भगवान को दे दिया। अब विष्णु भगवान ने क्या किया, उस मणि को रत्नका को दे दिया। अब रत्नकार ने सोचा अब हमको क्या फायदा देने से, अब हम क्या करेंगे, हमारा तो इसका कोई मतलब नहीं। ले आई है लक्ष्मी, तो दोनों बहनों में आपस में तो बात जलन हुई जाती है। तो भगवान ने वरदान भी दे दिया था, मगर वो चूड़ामणि की बात चल रही है, इसलिए हम आपको बताते देखिए चूड़ामणि कहां से कहां पहुंची, जो सीता मैया के बालों में लगी थी, वापसी में हनुमान जी को दिया गया। तो चूड़ामणि विष्णु भगवान ने रत्नकार को दे दिया और रत्नकार ने कहा कि अब हम क्या करेंगे स्वामी, आप ही रखें। तब उन्होंने आशीर्वाद दिया कि अब नहीं, इस जन्म में नहीं, अगली बार में आएंगे तो तुमको हम सिर पे धारण करेंगे। रत्नकार अब विष्णु भगवान ने वो मणि किसको दे दिया, इंद्र को दे दिया, क्योंकि इंद्र को जब दे दिया तो इंद्र ने वही मणि अपनी पत्नी इंद्राणी को दे दिया और उसी समय युद्ध शुरू हो गया। किसका युद्ध शुरू हो गया, समरासुर का। समरासुर का युद्ध होने लगा तो उस मणि में एक खास बात ये थी, शंकर भगवान ने उसमें वरदान डाला था कि ये मणि जिसके पास रहेगी उस देश का राजा कभी मर नहीं सकता। तो उस मणि को इंद्राणी के पास थी और समरासुर का युद्ध हुआ और समरासुर मारा गया। और समरासुर में एक और वरदान था, समरासुर में मार वही सकता था जिसके कोई पुत्र ना हो और बलशाली हो। तो भैया पुत्र किसके नहीं था, तो उसको मारा किसने, समरासुर को दशरथ जी ने मारा। दशरथ जी के कोई पुत्र नहीं था तो दशरथ जी ने मारा उसको। और जब मारा तो इंद्र ने दशरथ जी से कहा कि महाराज जी आपने हमको युद्ध में जिता दिया, तो हमारी इच्छा है आप हमारे यहाँ शाम को भोजन ले आइए। तो स्वीकार कर लिया दशरथ जी ने। घर में आए, सबसे कहा कि चलो आज इंद्र के यहाँ दावत है, सबने मना कर दिया।
केकई ने कहा कि चलो हम चलेंगे। केकई और दशरथ दो ही लोग गए और जाकर के इंद्र के यहाँ भोजन किया। इंद्र भोजन कराने के बाद इंद्राणी ने वही मणि ला करके केकई को दिया और कहा कि आपने हमको जिताया है तो हम ये थोड़ा सा उपहार है, ये हमारा स्वीकार कीजिए। केकई ने ले लिया। केकई घर में जब आई तो सुमित्रा को दे दिया, एक कौशल्या को दे दिया। कौशल्या मैया ने सुमित्रा को दे दिया। अब देखिए मणि कहां से कहां चल रही हो। सुमित्रा को दे दिया। अब जब सीता मैया ब्याह के आई तो केकई ने मुंह दिखाई में क्या दिया था? शीश महल, सबको मालूम होगा। मुंह दिखाई में शीश महल दिया था केकई ने। और कौशल्या जी ने क्या दिया था? राम का हाथ सीता मैया के हाथ में दिया था मुंह दिखाई में। और वही मणि सुमित्रा जी ने सीता मैया को दे दिया। और वही सीता मैया बालों में लगाए लंका चली गई थी, वही बची थी। तो उनको मालूम था कि ये जब तक हमारे चूड़ामणि लगी रहेगी तब तक रावण मरेगा। जब तक ये हमारे पास यहाँ रहेगी और हम रहेंगे तब तक रावण मर नहीं सकता। इसीलिए सीता जी वो मणि चूड़ामणि निकाल करके हनुमान जी को दे दिया था। तो ऐसे चूड़ामणि के बारे में आप सब लोग जान लें। राम को अपने हृदय में धारण करने से पहले राम मर्यादा है। और जीवन में जब मर्यादा आती है तो जीवन का कल्याण होता है, परिवार का कल्याण होता है, मोहल्ले का कल्याण होता है, राज्य का कल्याण होता है। एक बार कहा पूछा ऐसी कौन सी चीज है परिवार में अगर आ जाए तो फूट हो जाती है, और अगर नगर में आ जाए, ग्राम में आ जाए, शहर में आ जाए, देश में आ जाए तो वो कलह कर देती है। तो रावण आज फूट का शिकार हुआ है। ये है निंदा, चुगली। जहां परिवार में आई एक दूसरे को अलग कर देगा, मोहल्ले से अलग कर देगा, राज्य से अलग कर देगा, देश से अलग कर देगा। तो इससे अब वही जब भगवान राम मर्यादा में थे उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। चाहे आज राज तिलक की बात हो रही है कि भगवान का राज तिलक होगा तो भगवान में कोई फर्क नहीं, और सुबह वनवास हो गया तो भी राम के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। ये है मर्यादा, ये है राम। तो जब वन में पहुंचे तो सूर्पनखा आ गई। अब राम कथा थोड़ा सूक्ष्म करके चलेंगे। सूर्पनखा आ गई क्योंकि ये 12 अध्याय की कहानी है। जब सूर्पनखा आई तो लक्ष्मण जी ने नाक काट दिया। अब जब नाक काटे थे तो सूर्पनखा कहाँ गई थी? अपने भाई के पास। और भाई उस जंगल में कौन रहता था? उनके 2 भाई रहते थे, खर और दूषण। खर दूषण के पास गए, रामायण में भी गया, बड़े बलशाली थे। खर दूषण तीसरा अगवाली बंधे सकल अतुलित बलशाली, बड़े बलवान थे। तो जब सूर्पनखा वहां जाकर के रोई, भैया हमको विरोध कर दिया। भाई ने कहा अरे
हमारे रहते उनको विलुप्त कर दिया और आज ही उसको हम इस संसार से विदा कर देते हैं। आ गए भैया। और जैसे खरदूषण आए तो भगवान राम को देखा और देख करके सैनिकों से कहा भैया विचार बदल गया, विचार बदल गया। क्या विचार बदल गया? ठीक है, इसने हमारी बहन को विलुप्त किया है, मगर यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा बदलायक नहीं पुरुष अनुपा। ये हमारी बहन को मारा जरूर है, नाक जरूर काट दी है, मगर ये मारने योग्य नहीं है। क्योंकि अच्छा भगवान कोई सुंदर बने थे? वो तो तापस भेष उदासी, वो तपस्वी भेष में थे। वही खरदूषण कह रहे हैं कि इतना सुंदर पुरुष आज तक के हमने देखा नहीं है, इसलिए हम अब भैया मारने योग्य नहीं है। आगे बढ़े भगवान। अब भगवान को अगर धारण करना है, राम कथा में अगर चलना है, तो राम कथा एक सूक्ष्म रूप में, राम कथा तो 9 दिन की है, भागवत कथा तो 7 दिन की है। तो 9 दिन की कथा में हम समय को देखते हुए राम कथा में अगर हम चलना चाहते हैं तो सबसे पहले राम कथा क्या है? ये हमारा शरीर ही तो है। इस शरीर में चलने से पहले हमको क्या करना है? अगर राम को अपने जीवन में धारण करना है तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? राम के सबसे छोटे भाई कौन है? ये तो सबको मालूम होगा ना। अरे शत्रुघ्न भैया को बुलाना पड़ेगा। अगर राम से हमको मिलना है तो शत्रुघ्न जी को पहले बुलाना पड़ेगा। तो शत्रुघ्न जी क्या करते हैं? शत्रुघ्न जी क्या करते हैं? जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। शत्रुघ्न जी क्या करेंगे? जितने हमारे अंदर शत्रु बैठे हैं ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनको क्या करेंगे? हटा देंगे। और जब इनको जब हटाएंगे, जब अपने अंदर से मान लिया भगवान आना चाहते हैं, तो भगवान कैसे आएगा? पहले से ही लोग बैठे हैं। तो जब शत्रुघ्न जी आ गए और हमारे ये काम क्रोध को मार दिया, तो शत्रुघ्न भैया मार देने से कुछ नहीं होगा। तो शत्रुघ्न जी की शक्ति क्या है? शत्रुघ्न जी की पत्नी का नाम क्या है? श्रुत कीर्ति। श्रुत कीर्ति जब हमारे जीवन में आएगी तो हम उनको महिमा से मंडित करेंगे, उनको जानेंगे, उनको गाएंगे, उनको अपने जीवन में धारण करेंगे। ऐसे भैया जब तक शक्ति नहीं आएगी, शत्रुघ्न जी अपना काम नहीं कर पाएंगे। जब श्रुत कीर्ति भैया आई तब जाकर के कल्याण हुआ। अब उनसे छोटे भैया को बुलाना पड़ेगा। अब शत्रुघ्न से बड़े भैया कौन है? लक्ष्मण जी। और लक्ष्मण जी क्या होते हैं? लक्ष्मण जी का एक ही लक्ष्य है, निर्धारित है, जो नहीं राम का ना सो मेरे काम का। वो मेरे काम का नहीं है, जो राम का नहीं वो मेरे काम का नहीं है। यहाँ तक कि हम माता पिता को भी नहीं जानते हैं। तो हमारा जब तक ये लक्ष्य निर्धारित नहीं होगा, शत्रुघ्न जी आए, शत्रुओं को मार दिया, श्रुत कीर्ति जी आई, कीर्ति हम गाने लगे, मगर जब हमारा एक लक्ष्य होगा, नहीं तो फिर हम भटक जाएंगे। तो लक्ष्मण जी क्या कहते हैं? मोर सबहि एक तुम स्वामी, दीन बंधु अंतर्यामी, गुरु तुमातु न जानहु काहू, कहो स्वभावना तो पतियाहू। अरे हम
अपने माता पिता किसी को भी नहीं जानते। अगर हम जानते हैं तो राम को जानते हैं और किसी को नहीं जानते हैं। तो भैया लक्ष्मण जी आएंगे, आपका लक्ष्य निर्धारित कर देंगे, मगर लक्ष्य कब निर्धारित करेंगे? जब उनकी शक्ति होगी। उनकी शक्ति कौन है? लक्ष्मण जी की शक्ति कौन है? उर्मिला जी। उर्मिला क्या करेंगी? आकर के हमारे उर यानी हृदय, हमारे हृदय में वास करेंगी। और जब हमारे हृदय में वास होगा तो हमारे जीवन का कल्याण होगा। अब भैया तीसरे नंबर से उनसे बड़े भैया को बुलाना पड़ेगा, भरत जी को। भरत जी कौन है? भरत जी संत हैं। और भरत जी जो है क्या करते हैं? विश्व भरण पोषण कर जोई, काकर नाम भरत से होई। अरे भरत जी आएंगे जब हमारे जीवन में, तो हमारे जितने सत्कार हैं, जितने हमारे अच्छे अच्छे विचार हैं, इनका भरण पोषण करेंगे, इनको उपजाएंगे, इनकी उपज, इनके विचारों की वृद्धि कराएंगे। मगर कराएंगे कब? जब इनकी शक्ति इनके साथ होगी तब। इनकी शक्ति कौन है? भरत जी की पत्नी का क्या नाम है? मांडवी। और जब मांडवी जी आएंगी तो क्या करेंगी? चारों तरफ से महिमा मंडित कर देंगी। और जब चारों तरफ से महिमा मंडित हो जाए, जैसे छोटी सी बात, अब मान लिया हम ही है, तो आप चाट के ठेले पे जा करके चाट बतासा खा सकते हैं। मगर हम अगर चाट बतासा खाने लगे तो समाज का कोई व्यक्ति देखेगा तो यही कहेगा कि देखो भेष बनाए घूम। तो यानी कंट्रोल करना कहाँ करना है? मन पर करना है, तन पर करना है। तन तो आंखें कहती अच्छा दिखाओ, अच्छा अच्छा बढ़िया बढ़िया दिखाओ, कान कहती गप्पे सुनाओ, नाक कहती बढ़िया बढ़िया सुनाओ, शरीर कहता स्पर्श बढ़िया कराओ। अगर हम इसकी बातों में आ गए ना तो फिर हमारा जहाँ से चले थे कोल्लू का बैल जहाँ चलता है कटी गुल्ली वहीं खड़ा मिलता है, चलता कहीं नहीं, चलता दिन भर। और देखो भैया घर में हम लोग क्या है? कोल्लू के बैल है। सुबह ऑफिस जाता है आदमी, टिफिन बांधा और टिफिन बांध करके घर ले गया, वहां ले गया, ऑफिस गया, काम किया, भूख लगी, खा लिया और फिर खा करके कहा फिर घर आ गया। पहले क्या होता था? बैलगाड़ी जाती थी, जहाँ जानवरों को भूख लगी वहाँ चारा रखा है, खोल के खिला दिया गया। तो हम कोल्लू के बैल ना बने, आँख खोल के चले। अब भैया जब हमारे शत्रुघ्न जी आ गए, शत्रुघ्न को मार दिया, लक्ष्मण जी आकर के हमारा लक्ष्य निर्धारित कर दिया और भरत जी ने आकर के हमारा भरण पोषण कर दिया। तब भगवान आएंगे, भगवान राम आएंगे। और जब राम आएंगे तो क्या होगा? श्री राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुबानी। राम जी आएंगे तो हमारी नजर ही बदल जाएगी, हमको सब भगवान ही दिखाएंगे। जो आनंद सिंधु सुखरासी। अरे भैया मगर राम जी ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक उनकी शक्ति उनके साथ में नहीं है। उनकी शक्ति कौन है? सीता जी। और सीता जी क्या करती है? अच्छा देखो मान लिया इतना जाड़ा पड़ रहा है या बरसात हो रही हो, तो बरसात को तो हम रोक नहीं सकते, जाड़े को तो हम रोक नहीं सकते, तो क्या कर सकते हैं? अरे भैया हम बढ़िया बढ़िया जैकेट पहन लेंगे, शाल ओढ़ लेंगे, बरसात होगी छाता लगा लेंगे। तो सीता भैया क्या करती है? कष्ट तो आएंगे क्योंकि हम संसार में रहते हैं, दुख तो आएंगे, कष्ट कलेश आएंगे, मगर उनको सहन करने की छाया शक्ति हम पे आ जाएगी। जैसे छाता लगा लिया, बरसात हो गई,
बरसात नहीं रुक पाई मगर हमारे पर छिड़के कम आई। वैसे रहेंगे, संसार में रहना है तो दुख तो आएंगे, कष्ट आएंगे, मगर उन कष्टों से भगवान हमको बचा लेंगे। तो ऐसे भगवान के नाम रूप लीलाओं में जब हम चलते हैं, सुनी है गोकुल नगरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा संवरिया, आजा आजा। अरे सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, अब तो आजा सवरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, अब तो आजा सवरिया। बरसाने में रस घुलाए, बरसाने में रस घुलाए, बाल बाल सब मिलजुल गाए, बाल बाल सब मिलजुल गाए, सखियाँ देखे डगरिया, आजा आजा सवरिया, गोकुल नगरिया, अब तो आजा सवरिया। ऐसी प्रीति लगी मनमोहन, ऐसी प्रीति लगी मनमोहन, तेरे बिन सखी हो गई जोगन, तेरे बिन सखी हो गई जोगन, अरे हो गई जोगन, अरे हो गई जोगन, हो गई जोगन, हो गई जोगन। ऐसी प्रीति लगी मनमोहन, तेरे बिन सखी हो गई जोगन, ढूंढे नगर और नगरिया, आजा आजा सवरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, अब तो आजा सवरिया। वृंदावन के तुम हो राजा, वृंदावन के तुम हो राजा, भक्तों को अब दर्श दिखा जा, भक्तों को अब दर्श दिखा जा। बाबा के दर्शन कौन कौन करना चाहते हैं? सभी जो दर्शन करना चाहते हैं वो अपने स्थान पर खड़े हो जाए, सभी लोग खड़े हो जाए। तुम हो राजा, वृंदावन के तुम हो राजा, भक्तों को दर्श दिखा जा, भक्तों को दर्श दिखा जा। आगे बजा जा मुरलिया, आजा आजा सवरिया, सोनी है गोकुल नगरिया, अब तो आजा सवरिया। ब्रज नगरी की सब नर नारी, ब्रज नगरी के सब नर नारी, देखे
बिहारी देखे भगत रास्ता बिहारी तुझे तुझको गुजरिया आजा आजा सवरिया सुनी है गोकुल नगरिया अब तो आजा सवरिया सुनी है गोकुल नगरिया अब तो आजा सवरिया सुनी है गोकुल नगरिया अब तो आजा सवरिया अब तो आजा सवरिया अब तो आजा सवरिया अब तो आजा सवरिया बोल सावरिया सरकार की जय। सभी लोग बैठ जाए अपने स्थान पे।